हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, ये मेरी मधुमालती की बेल है। इसे हमने नीचे ज़मीन में उगाया हुआ है और लगभग 8-10 साल से ये हमारे घर की सुंदरता को बढ़ा रही है। इसकी हम साल में 2 बार खूब अच्छी तरह प्रूनिंग करके शेप देते हैं, फिर भी ये खूब घनी रहती है। फ्रेंड्स, इस बेल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे रंगून क्रीपर, राधा मनोहर, झुमका बेल, मालती आदि। ये बेल स्त्रियों के लिए बहुत शुभकारी होती है और लेडीज़ की बीमारी जैसे ल्यूकोरिया आदि में इसका सेवन किया जाता है। और कई इलाकों में हमारे देश में स्त्रियां सुबह नहा धोकर मांग में सिंदूर लगाने के बाद इस बेल को छूकर आशीर्वाद लेती है। तो आज इस वीडियो में इसके आयुर्वेद में अन्य उपयोग है ना, और इसको गमलों में अगर हम लगाते हैं तो पोटिंग मिक्स कैसा हो, पानी कितना देना चाहिए, इस बेल को सूखने से कैसे बचाएं और इस पर घने फूल आएँ इसके लिए हम इसकी प्रूनिंग कैसे करें आदि, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके कुछ सुंदर सुंदर चित्रों के साथ। और आयुर्वेद में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसे लार्ज स्केल पर उगाया जाता है आयुर्वेद में यूज़ करने के लिए, और घर में भी इसके बहुत से उपयोग हैं। जैसे कि छोटी छोटी बीमारियों में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट है, अगर जिन्हें मतलब हल्की डायबिटीज़ होती है, अगर वे 2-4 चम्मच इसके पत्तों का रस, ये है ना, इसके पत्ते और फूल दोनों का रस 2-4 चम्मच लेकर उसे डेली पिएं तो वो काफ़ी उसमें हेल्पफुल होता है। और दूसरा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कई बार हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है हर टाइम, या हमें अच्छी भूख नहीं लगती, तो उसके लिए क्या करें, इसके जो ये फूल है ना, फूल और पत्ते दोनों, लीव्स का और फ्लावर्स का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। अच्छा, सर्दियों में जैसे ठंड लग जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, कॉमन सिंपल कोल्ड हो जाता है, तो उसमें इसके थोड़े से फूल और तुलसी जी के पत्ते को अच्छी तरह बॉयल करके उसमें शहद मिलाकर पीना चाहिए। इससे एक तो सर्दी जुकाम नहीं होगा और दूसरा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता कि भाई कोई नुकसान देगा हमें। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ये बेल एक ऐसी बेल है जिस पर बिना ग्राफ्टिंग के ही 3-3 रंग के फूल आते हैं। अब जैसे वाइट कलर का हो गया, अब ये तो लगभग सारे पिंक हो चुके क्योंकि 10-11 बजे का टाइम है, बट सुबह सुबह ये वाइट थे कुछ फ्लावर्स इनमें, सुबह सुबह एकदम वाइट कलर के होते हैं, उसके बाद पिंक, फिर शाम तक आते आते, जैसे ये कल का फूल है, अब शाम तक आते आते एकदम डार्क कलर का फ्लावर हो जाएगा ये। तो ये बिना ग्राफ्टिंग के ही देखो 3-3 रंगों के फूल मिलते हैं हमें एक ही बेल से। ये जब पुराने हो जाते हैं ना ये फ्लावर, जैसे ये पुराना हो गया तो इसका कलर डार्क हो जाता है और रात को बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और फ्रेंड्स, इसमें बड़े बड़े गुच्छों में तो फूल आते ही हैं, जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े गुच्छे हैं। एक बात और है कि इसमें ना जैसे दूसरे प्लांट्स होते हैं तो उनमें तो खाली टिप्स पर फ्लावर आते हैं, भाई जैसे ये टिप है तो इस टिप पर ही फ्लावर आते हैं, पर इसमें क्या है कि इसमें जैसे पत्तियाँ होती हैं, अब ये ब्रांच है तो इस ब्रांच में ये लीफ है, लीफ के साइड से ये स्टॉक निकले हुए हैं और एक स्टॉक के ऊपर फिर काफ़ी साफ गुच्छों में फूल आएंगे। देखो जितनी भी लीव्स हैं उनमें से ही फ्लावर्स निकले हुए हैं, उनके पास से ही बड़े बड़े गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, काफ़ी दूर तक फूल आते हैं। इसीलिए ये झुमके की तरह लटके रहते हैं ना, इसीलिए इन्हें झुमका बेल कहते हैं। जैसे ये देखो, ये झुमके की तरह नीचे की साइड में लटके हुए हैं फ्लावर, और रात को तो बड़ी अच्छी स्मेल आती है, इनमें से हल्की हल्की फ्रेगरेंस आती है। इसे लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसे ज़मीन पर ही लगाएं, मिट्टी में, नीचे कच्ची मिट्टी में, ज़मीन में ही लगाएं। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है बिल्कुल भी, तो आप बड़े साइज़ के गमले में या इस तरह जो बड़े टब होते हैं
बड़े टब होते हैं, ये टब है बड़ा, इसमें मैंने घिया की बेल लगाई हुई है, या फिर इस तरह के बड़े बर्तन में लगाएं, जिससे कि इसकी रूट्स को फैलने के लिए काफ़ी जगह मिल जाए, क्योंकि बड़ी बेल होती है ये। और इसे अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसके पोटिंग मिक्स में जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखें, जैसे गार्डन सॉइल होगी, कुछ पार्ट सैंड कम मात्रा में रखें, मतलब उसमें सनलाइट, ये फुल सनलाइट में ग्रो होने वाली बेल है, इसलिए इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर कि पूरे दिन की धूप आती हो। अब जैसे यहाँ है, अब इस टाइम 10 बजे है, पूरी धूप है, और मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक यहाँ धूप रहेगी, शाम को पूरे दिन धूप रहेगी, तो इससे इसके फ्लावर्स का कलर जो है शाइनी रहता है और लीव्स डार्क कलर की रहती है। वाटरिंग, अगर ये पॉट में लगी है फिर तो आपको इसमें डेली पानी डालना पड़ेगा, जिससे कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे, पर इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होनी शुरू हो जाएंगी और टहनी टहनी होगी, इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे। जैसे बगूनविलिया में हम अगर कम पानी देते हैं तो ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं, और ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फ्लावरिंग कम हो जाती है। अच्छा, इसमें ना जैसे हम ज़मीन में लगाते हैं तो कई बार इसमें ना टर्माइट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इतना तो उससे क्या होगी, फिर बेल ख़राब हो जाती है जब उसकी जड़ में दीमक लग जाती है। तो मेरी इस बेल में भी एक बार इसी तरह टर्माइट्स का अटैक हो गया था काफ़ी साल पहले, तो सूखने लगी, फिर मैंने इसमें फ्यूरेडोन डाली थी। जब मैंने देखा कि भाई इसकी जड़ के पास तो दीमक है, तो फिर मैंने इसके अंदर फ्यूरेडोन डाली थी। फ्यूरेडोन डालने से ये दोबारा से फिर देखो कितनी हरी भरी हो गई। ये तो आपके सामने ही है, कितनी बड़ी बेल है, दूर दूर तक फैली हुई बेल है। हाइट, फ्रेंड्स, इस बेल की एक और ख़ास बात है कि आप इसे जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर बांधोगे, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगी ज़मीन से, उतने इसमें ज़्यादा फूल आएंगे। इसलिए कम से भी कम आपको 10-12 फीट की ऊंचाई तक इसे रखना चाहिए। अगर पोट में है फिर आप इसे 7-8 फीट की ऊंचाई तक तो ज़रूर बांधें, अगर आपको इसमें ज़्यादा फूल लेने हैं। प्रूनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें इतने सारे फ्लावर्स आए तो फिर प्रूनिंग तो बहुत ज़रूरी है। तो जब ये जैसे ये फ्लावर्स आए, ये माले आकर झड़ जाएंगे, तो आप इसे यहाँ से करीब इतनी बड़ी एक फीट की डंडी आप यहाँ से कट कर दें इसकी, तो फिर क्या होगा, नई नई ब्रांच आएंगे, फिर उसमें भी फिर इसी तरह फूल आएंगे। तो आपके ये मार्च से और लगभग सितंबर तक जो है बेल आपकी लगातार थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसी तरह फूल देती रहेगी। तो फ्रेंड्स, और इसका प्रोपोगेशन मैं आपको इसका ठहर के बताऊंगी। अब रेनी सीज़न आ जाएगा ना, जब फिर इसकी जब कलम लगाएंगे, इसको प्रोपेगेट करेंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।